अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की दर्जाबंदी। तो हमारे पास ये एक बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को समझने का, एक फ्लो चार्ट डायग्राम के ज़रिए से। तो पहले हम इस डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन किस किस तरह से होती है। उसके बाद फिर हर क्लास को वो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो है वो समझेंगे स्टूडेंट्स। तो लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने स्टूडेंट्स दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहले हमने जो है वो ओपन चेन और ए साइक्लिक, और दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो साइक्लिक, यानी कि ओपन चेन एंड साइक्लिक। हमारे पास दो क्लासेस के अंदर हमने डिवाइड किया है। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास साइक्लिक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हमारे पास ओपन चेन ही का जो दूसरा नाम है वो है ए साइक्लिक, यानी कि ओपन चेन को ए साइक्लिक भी कहा जाता है, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कि साइकिल पर मुश्तमिल ना हो बल्कि ओपन चेन हो। तो स्टूडेंट्स इनको अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो दो टाइप्स हमारे पास ओपन चेन ए साइक्लिक की बनती हैं, जिसमें कि स्ट्रेट चेन है और ब्रांच चेन हमारे पास जो है वो हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। ये जो है हमारे पास जो है वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की जो है वो क्लासिफिकेशन थी। हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो साइक्लिक की है। साइक्लिक को हम जो है पहले दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। साइक्लिक में जो है हमारे पास वो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं, जिनको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, यानी कि होमो का मतलब होते हैं सेम, यानी एक जैसा, और कार्बोसाइक्लिक मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल होंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल होंगे। और इसी के साथ हमारे पास जो है हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक की फर्दर क्लासिफिकेशन को हम इनकी क्लासिफिकेशन के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे पास होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक को हम मजीद दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली टाइप है एलिसाइक्लिक और दूसरी टाइप है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को नॉर्मली जो है वो नॉन बेंजीनोइड्स कंपाउंड भी कहा जाता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर वो साइक्लिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, बट वो जो है वो एरोमेटिक वाली कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, इसलिए हम जो है वो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली एलिसाइक्लिक और सेकंड जो है वो एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सबसे जो बुनियादी हमारे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बेंजीन है, और बाकी तमाम के तमाम जो एरोमेटिक होते हैं वो बेंजीन ही से डिराइव होके आते हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नॉर्मली हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं तमाम की तमाम जो रिंग है वो कार्बन एटम पर मुश्तमिल होती है, बट उसमें एक या दो एटम जो है वो अदर देन कार्बन होते हैं, यानी कि उनमें जो है वो नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, सल्फर हो सकते हैं, इसके अलावा भी कोई दूसरा एटम मौजूद हो सकते हैं। बट कॉमनली जो एटम मौजूद होते हैं हेट्रोसाइक्लिक के अंदर, उनमें एक ऑक्सीजन मौजूद होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, उसमें सल्फर होता है। तो हेट्रोसाइक्लिक की अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो टाइप्स हेट्रोसाइक्लिक की हमारे पास आ जाती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हम फर्दर मजीद क्लासीफाई नहीं करते, इसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास अनसैचुरेटेड जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको हम फर्दर टू क्लासेस के अंदर मजीद डिवाइड करते हैं, जिसमें एक क्लास हमारे पास एरोमेटिक की और दूसरी क्लास हमारे पास नॉन एरोमेटिक की है। तो स्टूडेंट्स ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इन तमाम टाइप्स को जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्ट्रेट चेन है। तो स्टूडेंट स्ट्रेट चेन जो हमारे पास ओपन चेन नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हमारे पास मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, CH3 CH2 और ये CH3। ये हमारे पास एक नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, नॉर्मल ब्यूटेन। तो स्टूडेंट्स ये जो नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कि स्ट्रेट चेन नॉर्मल ब्यूटेन जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट चेन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, इसी के साथ जो सेकंड टाइप है वो है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास जो है CH3 CH2 CH3 और ये CH3। तो स्टूडेंट्स अगर इसकी मैं नेमिंग करता हूँ, अगर इसकी मैं आयोपेक नेमिंग करता हूँ, ये मेरे पास एक लॉन्ग चेन मौजूद है, इसमें सेकंड नंबर पे जो है ब्रांच है 1 2 3 4, सेकंड कार्बन पे ब्रांच है। तो इसको अगर मैं नाम दूंगा
तो ये नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो स्टूडेंट्स ये दो एग्जांपल जो है वो हमें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने में हेल्प करती हैं। ये हमारे पास ओपन चेन स्ट्रेट चेन कंपाउंड है जिसको हमने नॉर्मल ब्यूटेन का नाम दिया, और ब्रांच चेन में हमने देखा कि ये हमारे पास मिथाइल ब्रांच है जिसको नॉर्मली सब्सिक्वेंट का नाम भी दिया जाता है। ये जो है वो सेकंड कार्बन पर अटैच है तो हमने इसको नाम दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये है तो ब्यूटेन बट ये ब्रांच चेन जो है वो ब्यूटेन है। तो ये हमारी दो टाइप्स थी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास मौजूद है साइक्लिक, जिनको हम नॉर्मली होमोसाइक्लिक जो है और हेट्रोसाइक्लिक में डिवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एलिसाइक्लिक को और एरोमेटिक को। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। द कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स इज नोन एज और इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनका रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो उनको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक को फर्दर हमने डिवाइड किया था एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और हम डिस्कस कर रहे हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या है? द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 or more carbon atoms and resembling aliphatic compounds are called एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्यों? यानी कि जो 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन पर मुश्तमिल हों और जो है वो एलिफेटिक की तरह दिखते हों तो कहा कि उनको कहा जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास जो एक रिंग स्ट्रक्चर है जो मिनिमम 3 कार्बन पर मुश्तमिल है, 1, 2 एंड 3, ये हमारे पास मौजूद है साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर हमारे पास साइक्लोब्यूटेन, और इसी तरह से ये हमारे पास साइक्लोपेंटीन है। पेंटीन यानी कि एल्कीन मेंबर है, 5 मेंबर है। ये डबल बॉन्ड जो इसमें मौजूद है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड, इसकी वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं साइक्लोपेंटीन का। और इसके साथ ही हमारे पास मौजूद है साइक्लोहेक्सेन जो कि सैचुरेटेड यानी हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड है, बट जो है वो एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हमने स्टूडेंट्स डिस्कस करने हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को। स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेफिनेशन है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन, दीज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, 6 कार्बन एटम्स विद 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ज़रूरी है कि उनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद होना चाहिए। अगर उनमें बेंजीन रिंग मौजूद है तो वो एरोमेटिक की कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। अगर उनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है और वो जो है एरोमेटिक की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे तो वो फिर एरोमेटिक नहीं होंगे बल्कि वो एलिसाइक्लिक होंगे, जो कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके। तो हमारे पास एरोमेटिक की डेफिनेशन मौजूद है जिसको हमने समझा। उसके बाद हमारे पास ये तमाम के तमाम जो एग्जांपल्स हैं ये सब के सब एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। हमारे पास सबसे पहले बेंजीन करेंगे, इसमें 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं जिनमें के कॉन्जुगेशन भी है। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं ये। तो ये हमारे पास स्टूडेंट बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास फिनॉल का यानी कि बेंजीन के ऊपर 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया गया OH ग्रुप के साथ एक रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। जब भी बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर OH ग्रुप ऐड हो जाता है तो हम इसको फिनॉल का नाम देते हैं। ये भी जो है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल में से है। ये हमारे पास टोलिन है, टोलिन भी जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल है। ये हमारे पास नैप्थलीन है, नैप्थलीन यानी कि 2 बेंजीन रिंग्स को फ्यूज किया गया, आपस में मिलाया गया है, और ये जो बॉन्ड्स पहले हम अल्टरनेट दिखा रहे थे उसको एक कंप्लीट रेजोनेंट स्ट्रक्चर की सूरत में भी दिखाया जा सकता है, यानी कि सर्कल की सूरत में। तो ये हमने एक सर्कल की सूरत में इसको शो किया है। ये हमारे पास नैप्थलीन है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल है। और ये हमारे पास एंथ्रासीन है। 3 बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर को जब फ्यूज किया जाए तो उसके नतीजे में कंपाउंड जो बनता है वो एंथ्रासीन है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड टू एरोमेटिक। अब हम डिस्कस करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास जो हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक की डेफिनेशन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अदर एलिमेंट्स बिसाइड्स कार्बन ऑन द रिंग।
यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट भी मौजूद होता है, जिसमें यानी जो कार्बन की रिंग होती है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन रिंग होती है उसमें कार्बन के साथ कोई एक अदर एलिमेंट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है हमारे सामने तो वो कंपाउंड्स हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक होंगे। तो हमारे पास जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के अंदर, और जो है अनसैचुरेटेड की मजीद दो टाइप्स हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो हम लोग उसको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स अगर कॉमनली डिस्कस किया जाए तो ये एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की ही हैं। ये हमारे पास जो है पूरा रिंग स्ट्रक्चर मौजूद है। इस पूरे रिंग के अंदर ये जो एलिमेंट है ये डिफरेंट है, यानी ये नाइट्रोजन है, बाकी तमाम के तमाम कार्बन है 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास जो है वो कार्बन के बजाय नाइट्रोजन है। तो जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये कंपाउंड्स जो हमारे पास जितने भी हैं ये सब के सब जो है वो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनमें कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट जो है वो यहाँ मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं जैसे कि पायरिडीन है, फ्यूरेन है, ऑक्सीजन मौजूद है, इसमें 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग और ये 6 मेंबर रिंग है। फ्यूरेन मौजूद है, थायोफीन मौजूद है, सल्फर जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, और NH यानी कि 5 मेंबर रिंग जो है वो पायरोल मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने मौजूद हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, तो ये तमाम के तमाम यानी कि अनसैचुरेटेड जो है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम नॉन एरोमेटिक को डिस्कस करेंगे तो ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें जो है वो अदर एटम मौजूद हो बट जो है वो रिंग मौजूद ना हो, यानी कि उसमें जो है वो रिंग मौजूद नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक। तो हमारे पास अब जो है क्लास है सैचुरेटेड की। तो स्टूडेंट्स ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स जो हैं ये हमारे पास सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हैं, जिसमें हमारे पास जो है थायोलेन है जो कि 5 मेंबर रिंग पर मुश्तमिल है और उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये हमारे पास सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास थाईएटेन है जिसमें कि ये 4 मेंबर रिंग है और सल्फर मौजूद है, कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, ये सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल है। ये थाईएरेन हमारे पास 3 मेंबर रिंग है, इसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, ये हमारे पास जो है वो हेट्रोसाइक्लिक सैचुरेटेड की एग्जांपल है। और एट द एंड हमारे पास थाईएन जो है वो हमारे पास 6 मेंबर रिंग है और जो है इसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास जो है वो हेट्रोसाइक्लिक सैचुरेटेड की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर के अंदर वो डिटेल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की, ओपन चेन, ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन की रिस्पेक्ट से, साइक्लिक को होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, फिर हमने एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक में अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड कैरेक्टर डिस्कस किया, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये था डिटेल लेक्चर रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।